बीमारी की हालत में बगैर बताए गाड़ी घर से ले गई है, किसी की इल्म में नहीं था जो यह हादसा पेश आया। 68,50,000 रुपए पर एक शख्स की दियत है। हम अदालत को कवर देने के लिए, श्योरिटी देने के लिए, वो श्योरिटी अदालत में जमा कराने के लिए तैयार है। 68 लाख रुपए आपकी जान की कीमत है, गिन के वसूल करें, कोई बार्गेन नहीं करनी आपने आपके साथ। 68 लाख रुपए गिन के ले जनाब, कोई कंसेशन नहीं करा रहे आपसे, लें और जाएं और जाके जो अपने बंदे बुंदे दफनाएं। और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज का व्लॉग है पाकिस्तानी सिस्टम पर। जिस तरह कीड़े मकोड़ों की तरह इस सिस्टम में 25 करोड़ आवाम ज़िंदगी गुजार रही है, जिसका दिल करता है सड़क पर रौंद कर चला जाता है और बाद में अपने पैसे के बलबूते पर 68 लाख रुपए दियत, एक बंदे की जान की कीमत 68 लाख रुपए मुकर्रर की गई है। इस्लामिक लॉ है, दियत का जो कानून है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से उसका इस्तेमाल हो रहा है और जिस तरह लोगों को कीड़े मकोड़े समझा जा रहा है, आए रोज़ सड़कों पर लोगों को रौंद रहे हैं इस मुल्क की इशराफिया, प्रोटोकॉल, नशे में धुत लोग और तरह तरह के हम इनको नाम दे सकते हैं। और एक आम आदमी, गरीब आदमी सड़कों पर रुलने के लिए इस सिस्टम के अंदर, इस मुल्क के अंदर मौजूद है मेरे ख्याल से। अब ये कराची में नताशा नामी एक खातून है, गुज़िश्ता रोज़ ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इसकी तफसीलात आपके सामने है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि खातून मुबैना तौर पर नशे में धुत। अब वो नशा जो है उसको उसका मेंटल उसकी बीमारी का नाम दे दिया गया कि वो साइको थी या वो उसकी साइकोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर था, उसकी कोई ट्रीटमेंट चल रही थी, कुछ मामला चल रहे थे। लेकिन बज़ाहिर वहाँ पे ये लग रहा है, जो वीडियोज़ हैं, जिस तरह गाड़ी के ऊपर से आके एक बाप बेटी को 5 दीगर अफराद को क्रश कर दिया, बाप बेटी जहान फ़ानी से कूच कर गए, जिनकी ज़िंदगी की कीमत 68 लाख रुपए। आज वकील साहब जो अदालत में पेश हुए, उनके 68 लाख रुपए फ़ी का है, लें पकड़ें और घर जाएँ यार, जाके तदफीन करें, रोला मुकाएँ। हाँ, मैं अफसोस है, बहुत अफसोस है, अफसोस नहीं बहुत अफसोस है। और लेकिन आपकी जान की कीमत इतनी ही है कि 68 लाख रुपए दें और बस बहुत हो गया, और उसके बाद इन खातून को घर जाने दें। और सिस्टम किस तरह से उनको सपोर्ट कर रहा है, बताया जा रहा है कि उनके पास ब्रिटिश लाइसेंस है। ठीक है, लोगों के पास होता है लाइसेंस, आप पाकिस्तान का लाइसेंस भी आप बाहर जाके इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एक और मामला है। लेकिन उस खातून का जो उस टाइम पे जो हालत थी, ये एक सवालिया निशान है। आज जिस तरह से उनके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, या बताया गया कि वो साइकी की पेशेंट थी, 5 साल से मेडिसिन ले रही थी, आगा खान से उनका इलाज जारी था, ये सारा मामला। चलें खातून को क्लीन चिट दे देते हैं। जिस शख्स ने उस खातून को एक गाड़ी लेकर, एक बड़ी गाड़ी जो एक आम आदमी मेरे ख्याल से इतने अच्छे से ड्राइव नहीं कर सकता, एक बड़ा ह्यूज उसका साइज़ है, और वो खातून डिसऑर्डर वाली खातून, मतलब जिसका मेंटल लेवल ठीक नहीं है, जो पागल है, और वो सड़कों पे उसको चलाती फिर रही है और लोगों को मारती फिर रही है। अगर ये प्राडो है तो तकरीबन 4000 सीसी, और अगर ये V8 है तो 4800 सीसी गाड़ी। किसने उसको ये अलाउ किया, कैसे उसने ब्रीच किया उस सिस्टम को? अपने घर का जो होगा, क्योंकि अमीर कबीर लोग हैं। बताया जा रहा है जनाब इकबाल दानिश साहब, ये कोई गुल अहमद के नाम से, विंड के नाम से जो है वो विंड एनर्जी, ये पावर सेक्टर IPP कंपनी है, IPP कंपनी, वो जो इशराफिया जो इस मुल्क का खून चूस रही है IPP के नाम पे, उसी खून चूसने वाले ही ये लोग थे। और जनाब इनकी ये करीबी अजीज़ा हैं, घर में डेफिनेटली दर्जनों गार्ड्स भी होंगे, घर में डेफिनेटली दर्जनों मुलाजमीन भी होंगे, तो उनकी मौजूदगी में मैडम किस तरह गाड़ी लेकर बाहर आ गई, ये एक सवालिया निशान है। अब वो आ गई हैं तो चले जी, एक पागल को अगर आपने घर के बाहर, अभी मैं किसी पागल को कुछ दे दूँ, बाहर जाके कुछ कर दे, तो उसको नहीं, मुझे पकड़ के ले जाएंगे कि आपने इस पागल को कैसे अलाउ कर दिया। तो इस पागल को जिसने अलाउ किया कि रोड के ऊपर जाए और जाके लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेले, उसको गिरफ्तार करें, इसको दे दे क्लीन चिट, माफ़ किया इस खातून को। ये पागल है, इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, इसने नहीं पी हुई थी शराब, ये नहीं थी नशे में, इसकी ज़हनी तवाज़ुन ख़राब था जी, और हादसा हो गया, लोग मर गए। ब्रिटिश लाइसेंस पाकिस्तान में कारामद है जी, ठीक है जी, उससे चला सकते हैं, राइट हैंड है दोनों जगह गाड़ी ड्राइव करने का सिलसिला। 5 साल से ट्रीटमेंट लेती है, ओके, मान ली सारी बातें। लेकिन जिसकी वजह से ये घर से बाहर आई है, जिसकी वजह से इजाज़त मिल गई, या जिसने नहीं रोका, जिसने एक पागल को अलाउ किया कि लोगों की ज़िंदगियों से खेले, उसको तो गिरफ़्तार कर लें। ये मान लेते हैं आपकी सारी बातें, उसको कौन गिरफ़्तार करेगा, इसका जवाब कौन देगा? आप जिस तरह से सिस्टम हम देख रहे हैं, आज उधर बताया गया कि जी जिना मेडिकल जो वहाँ पे हॉस्पिटल है, वहाँ उनको लेके गए जी, बताया जी बहुत हालत ख़राब है जी इनकी, ये तो कहीं जा ही नहीं सकती, बयान ही नहीं दे सकती, ये तो अदालत ही नहीं आ सकती। ये एक वाक़या नहीं है, इस सिस्टम को मुँह के ऊपर तमाचा दर्जनों बार लग चुका है। वो हमने कोयटा की सड़कों में, एक वो सेठ साहब थे, वो आपको याद होगा, नवाब साहब थे बलोचिस्तान के, किस तरह उन्होंने एक ट्रैफिक सार्जेंट को रौंद डाला था रोड के ऊपर। आए रोज़ कराची में वाक़यात होते हैं, ये कि आपने साहब बहादुर की गाड़ी से आगे गाड़ी किस तरह की, उसको ओवरटेक कैसे कर लिया। गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उनके साहबजादे
लाहौर में जा रहे थे, उनकी गाड़ी की टक्कर से कुछ इस तरह मामला हो गया था। और दर्जनों इस तरह के वाक़यात हैं, एक दो नहीं दर्जनों, गिनते रहें ख़त्म नहीं होंगे जो इस मुल्क के अंदर वाक़यात पेश आते रहे हैं। लेकिन एक आम आदमी दियत, वो यहाँ पे तो पाकिस्तान में आके तो जो अमरीकी वो एजेंट था, याद होगा आपको कि उसको भी दियत के कानून के तहत आपने जाने दिया था। क्या हुआ उस केस का? उसकी जो बेवा थी वो हॉस्पिटल में बैठी हुई, जब उसने सुसाइड अटेम्प्ट की, उसने बोला कि ये कुछ भी नहीं हो पाएगा, चले जाएंगे सारे, ये जनाब मुझे रेमंड डेविस, इसका कोई कुछ नहीं कर पाएगा। कोई कुछ नहीं कर सका और जो बोला था वैसे ही हुआ, सब कुछ ख़त्म हो गया। तो ये भेड़ बकरियां, कीड़े मकोड़े, ये पाकिस्तानी 25 करोड़ आवाम जो है, इनके साथ ये मामला होता रहेगा। और इसी तरह बताया जाएगा जी इंटरनेशनल लाइसेंस है, 68 लाख रुपए आपकी जान की कीमत है, गिन के वसूल करें, कोई बार्गेन नहीं करनी है आपने आपके साथ जनाब। और वकील साहब ने कहा, हमने अदालत को कह दिया ले लें, कोई बार्गेन नहीं कर रहे आपके साथ जनाब, ले लें ताकि उनको तसल्ली हो जाए, पैसे हैं हमारे पास, पकड़ें 68 लाख रुपए गिन के ले जनाब, कोई कंसेशन नहीं करा रहे आपसे, लें और जाएं और जाके जो अपने बंदे बुंदे दफनाएं। और जो वहाँ पे अस्पतालों में हड्डियाँ तड़वा के लेटे हुए हैं, ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में जो लोग मुब्तला हैं, उनको भी कह दिया जी जाएँ आप जाके इलाज कराएँ, जो आपका भी हिस्सा बनता है। टांग टूटने के कितने लाख हैं, बाजू टूटने के कितने हैं, लें और जाएँ जाके इलाज उलाज करवाएँ, ज़िंदगी गुजारें। लेकिन जिनके प्यारे चले गए उनको कैसे कोई वापस ला सकता है? तो ये जो संग दिल लोग हैं, पत्थर के दिल के लोग हैं, कैसे समझेंगे? मैं उस खातून की वीडियोस देख रहा था जब ये पूरा मामला हुआ कि किस तरह से उसने वहाँ पे भी एक रोनियत उसके चेहरे पे थी, किस तरह के अल्फाज वो यूज़ कर रही थी। ये तो रेंजर्स वाले बचा गए उसको, वरना शायद वहाँ पे मुश्तिल जो लोग थे वो कानून हाथ में लेते। और अब इस पूरे मामले पे एक टेस्ट केस है पाकिस्तान में। अगर इसी खातून के साथ, ये मेंटल है ना, पागल है, अभी ट्रैफिक वार्डन इसको रोक के इसको कहता है मैडम ज़रा अपने चेक करवाएं अपना लाइसेंस। उस टाइम यहाँ इसको याद आ जाना था कि मैं लेडी हूँ, और यहाँ पे मॉडर्न मतलब हकूक़ निस्वां भी याद आ जाना था। उसने जो खातून कार्ड है उसने वो भी इस्तेमाल करना था। और दर्जनों नहीं हज़ारों इसके लिए ट्वीट्स भी हो रहे होते, ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया उसको, कैसे रोक लिया उसको जनाब, एक खातून को, और क्या हम पाकिस्तान का चेहरा दिखा रहे हैं, ठीक है। अब बंदे मार दिए तो पागल हो गई है। उस टाइम उसके पास वो सारे के सारे राइट्स होने थे। तो ये हमारा सिस्टम है जनाब, इस सिस्टम में रहते हुए हम अब क्या कह सकते हैं इसके ऊपर, इसके इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि इशराफिया जिस तरह उसको बचाने के लिए लोग आगे हैं, सिंध गवर्नमेंट बासर शख्सियत है जनाब, और बाकी लोग, अब उन्होंने तो कुछ नहीं करना, लेकिन कम से कम पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान का जो आम आदमी है, आप हैं, हम हैं, जो एक आम शहरी है, जो सड़क पर जो बाप अपनी बेटी को, जो इकरा यूनिवर्सिटी में तालबा थी उसको लेकर जा रहा था, जिसने आगे पता नहीं कितने सपने देखे होंगे, ये आप जैसे लोग थे ना जो मरे हैं, जो ज़ख्मी हुए हैं। तो इनके लिए होना चाहिए, डेफिनेटली आप आवाज़ बुलंद करें और कम से कम ऐसे टेस्ट केस बने। वरना तो सड़कों पर वो एक मुस्तफ़ा कांजू थे, मार दिया, वो शाहरुख जुतोई था, सड़कों पे मार दिया। और बाद में दियत भी मौजूद है उन लोगों का जिनका दूर परे से इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है, जो टुन होकर गाड़ी चला रहे हैं, और जब बचना है तो इस्लामिक कानून दियत का सहारा लिया जा रहा है। अफसोसनाक मामला है। थैंक यू सो मच।